दुनिया ने देखा जब यूएन जनरल असेंबली ने अफगानिस्तान पर वोट किया। जब भारत की बारी आई तो उसने खुद को अलग रखा, एक ऐसा कदम जो बहुत कुछ कहता था। यह कोई इंडिसीजन नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा मैसेज था। भारत, जिसके अफगानिस्तान में गहरे संबंध और निवेश हैं, ने अपनी चिंताओं को उजागर करने के लिए चुप्पी चुनी। यह प्रपोजल भारत के मुख्य मुद्दों, आतंकवाद के खतरों और क्षेत्रीय स्थिरता को संबोधित करने में विफल रहा। भारत के लिए अफगानिस्तान की उथल पुथल एक सीधी सुरक्षा चिंता है, खासकर 2021 में तालिबान की वापसी के बाद। खुद को अलग रखने से भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और सुरक्षा पर समझौता न करने की उसकी अनविलिंगनेस का संकेत मिला। प्रपोजल में अफगान धरती से ऑपरेट करने वाले आतंकवादी समूहों के लगातार खतरे को स्वीकार नहीं किया गया। भारत का खुद को अलग रखना एक प्रोटेस्ट था, अपने सिद्धांतों के लिए एक स्टैंड और कठोर वास्तविकताओं को अनदेखा करने के बारे में एक वार्निंग। यह कदम एक वॉलेटाइल क्षेत्र में भारत के कॉशियस, प्रैग्मैटिक अप्रोच को दर्शाता है। भारत का खुद को अलग रखना यूएन प्रपोजल के टेक्स्ट के साथ एक फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट से उपजा था। यह प्रपोजल लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी समूहों का नाम लेने और उनकी निंदा करने में विफल रहा, जो भारत के लिए एक क्रिटिकल ओमिशन थी। भारत जोर देता है कि अफगान धरती का इस्तेमाल कभी भी आतंकवाद के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यह एक लंबे समय से चली आ रही नीति है। प्रपोजल की वेग भाषा ने तालिबान को छूट दी, जिससे आतंकवादी संगठनों के लिए लूप होल्स बन गए। भारत ने एक इंक्लूसिव अफगान सरकार के लिए एक स्पष्ट रोड मैप की कमी पर भी आपत्ति जताई। खुद को अलग रखना अफगानों के खिलाफ नहीं था, बल्कि एक मजबूत इंटरनेशनल एक्शन और अकाउंटेबिलिटी के लिए एक पुकार थी। भारत का मैसेज लास्टिंग पीस के लिए असहज सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है, उन्हें छिपाना नहीं। यह हार्श जियोपॉलिटिकल रियलिटीज द्वारा आकार लिया गया एक प्रिंसिपल्ड स्टैंड था। भारत के अफगानिस्तान के साथ ऐतिहासिक संबंध हैं, लेकिन तालिबान की वापसी, जिसे पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त है, ने एक स्ट्रेटेजिक रीसेट को मजबूर किया। तालिबान और आतंकवादी समूहों के लिए पाकिस्तान का समर्थन भारत के लिए एक सीधा खतरा है। भारत का तालिबान के साथ एंगेजमेंट कॉशियस है, जो मानवीय सहायता और तकनीकी मिशंस तक सीमित है। यह मान्यता नहीं है, बल्कि अफगानों की मदद करने और इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के लिए प्रैग्मैटिक कम्युनिकेशन है। भारत की उपस्थिति कंडीशनल है। गहरे संबंध तालिबान के एक्शंस पर निर्भर करते हैं, आतंकवादी संबंधों को समाप्त करना और एक इंक्लूसिव सरकार बनाना। अब तक तालिबान के वादे पूरे नहीं हुए हैं। भारत विजिलेंट रहता है, सहायता को सुरक्षा चिंताओं के साथ संतुलित करता है। यह संबंध ट्रांजैक्शनल है, जो आवश्यकता से आकार लेता है, विश्वास से नहीं। भारत को इस ट्रायंगल को सावधानी से नेविगेट करना चाहिए, हमेशा पाकिस्तान के प्रभाव से सावधान रहना चाहिए। भारत की अफगानिस्तान नीति मानवीय सहायता को आतंकवाद पर एक सख्त रुख के साथ संतुलित करती है। संकट के बावजूद भारत भोजन और दवा भेजता है, अफगानों की मदद करने की अपनी परंपरा को कायम रखता है। चुनौती यह सुनिश्चित करना कि सहायता लोगों तक पहुंचे, तालिबान तक नहीं। भारत तालिबान द्वारा मानवाधिकारों के हनन की निंदा करता है, खासकर महिलाओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ। सुरक्षा सर्वोपरि बनी हुई है। भारत को डर है कि अफगानिस्तान फिर से एक आतंकवादी स्वर्ग बन सकता है। भारत जोर देता है कि मानवीय और सुरक्षा चिंताएं अविभाज्य हैं। इसका दृष्टिकोण अफगानों की मदद करना, अधिकारों की मांग करना और आतंकवाद पर अपनी सतर्कता कभी कम न करना। स्टेक्स ऊंचे हैं, भारत की सहायता उसकी सतर्कता से मेल खाती है। भारत का यूएन में खुद को अलग रखना लचीलेपन और स्वतंत्रता की रणनीति का संकेत देता है। किसी का पक्ष न लेकर भारत विकल्प खुले रखता है, तालिबान को अपनी शर्तों पर एंगेज करना, जबकि आतंकवाद और अधिकारों पर कार्रवाई के लिए दबाव डालना। यह एम्बिग्युइटी भारत को स्थिति के विकसित होने पर अनुकूलन करने देती है। दुनिया के लिए यह एक मैसेज है, भारत की सुरक्षा चिंताएं नॉन नेगोशिएबल हैं। तालिबान के लिए सहायता और बातचीत संभव है, लेकिन मान्यता के लिए वास्तविक बदलाव की आवश्यकता है। भारत पाकिस्तान तालिबान नेक्सस का मुकाबला करने के लिए क्षेत्रीय साझेदारियों को मजबूत करेगा। इसकी नीति सिद्धांत को व्यावहारिकता के साथ मिलाती है। अफगानों की मदद करना, अपने हितों की रक्षा करना। स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी अफगानिस्तान के अनिश्चित भविष्य में भारत को प्रभावशाली और सुरक्षित रखती है।